बहू, हमने भी बच्चा पैदा किए हैं, लेकिन ऐसा चटोरापन कभी नहीं। मम्मी जी, घी खत्म हो गया, रोटियों पर लगाने के लिए घी दे दो। मधु छोटी सी डिब्बी अपनी सासू माँ के सामने करते हुए बोली। क्या घी खत्म हो गया? तुम दोनों घी पीती हो क्या? अरे अभी 4 दिन पहले ही तो दिया था, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? मैं इतनी सी डब्बी से पूरे हफ्ते भर की रोटियों पर घी लगाती थी। पर आजकल की बहुओं को बचत से कुछ लेना देना नहीं है, कहते हुए बिमला जी ने मधु के हाथ से वह घी की डिब्बी ली और अपने कमरे में रखी उस छोटी सी अलमारी का ताला खोल उसमें घी भरने लगी। घी डालने के बाद मधु को हिदायत देते हुए बोली, पढ़ी लिखी है, अपनी जेठानी जैसी गवार नहीं, माना तो कमाती है, इसका मतलब यह तो नहीं कि दोनों हाथों से लुटाएगी। घर परिवार में कब क्या जरूरत पड़ जाए, ऐसी छोटी छोटी जरूरतों में कटौती कर मैंने अपने दोनों लड़कों को पढ़ा लिखा कर इतने बड़े ओहदों पर पहुंचाया है। बिमला जी मधु को अपना ज्ञान देते हुए बोली। मधु जब घी लेकर रसोई में पहुंची तो उसका लटका हुआ मुंह देखकर उसकी जेठानी अपनी हंसी दबाते हुए बोली, देवरानी जी, सासू माँ की बातों को ज्यादा दिल से मत लगाओ। देवरानी जी, सासू माँ की बातों को ज्यादा दिल से मत लगाओ। खैर अभी नई नई हो, कुछ दिनों बाद इस घर के कायदे कानून समझ जाओगी। मुझे भी शुरू में तुम्हारी तरफ बहुत बुरा लगता था, अब तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती हूँ। मधु की शादी को लगभग 2 महीने होने को आए और इन 2 महीनों में वह इतना समझ गई थी कि घर में उसकी सास का सिक्का चलता है। ससुर जी उनके किसी भी आदेश को नकार नहीं पाते, बस एक मूक दर्शक की भांति हर बात के लिए मौन स्वीकृति दे देते और दोनों ही बेटे घर के मामलों में दखल न देने की बात कह अपना पल्ला झाड़ लेते। जब बेटों और ससुर की सुनवाई न थी तो बहुओं की क्या औकात। संयुक्त परिवार में पली बड़ी मधु पढ़ी लिखी नौकरी पेशा वाली लड़की थी। उसकी दादी और मम्मी में हमेशा से ही बहुत अच्छी बनती थी। मजाल है कोई अनजान उन्हें सास बहू समझे। उसकी दादी उसकी मम्मी का एक बेटी की तरह ख्याल रखती थी, इसलिए मधु की नजरों में शुरू से ही सास की बहुत अच्छी छवि बनी थी। शादी के समय भी उसकी दादी व मम्मी ने इन्हीं बातों को समझाकर विदा किया था कि बिटिया, सास दूसरी माँ ही होती है, उनको माँ की तरह सम्मान देना और अपने दिल की बातों को और किसी भी जरूरत को उनके सामने बेहिचक कहना। मधु ने अपनी दादी व माँ की बातों को अपने आंचल से बांध ससुराल में कदम रखा, लेकिन उसकी ससुराल की दुनिया उसके मायके की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। सासू माँ बहुओं से दोगला व्यवहार करती, उनके हुक्म के बगैर वहाँ एक पत्ता भी न हिलता था। खुद किसी काम को हाथ न लगाती, लेकिन बहुओं का एक पल भी आराम से सांस लेना उनको गवारा न था। खाने पीने की चीजें अपने कमरे की अलमारी में रखती और सब्जियों को नाप तोल कर बनाने के लिए देती। मधु ने जब अपने पति से इस बारे में बात की तो वह बोले, मधु, मैं तो बचपन से ही यही देखता आया हूँ, दादी ऐसा करती थी तो मम्मी भी। वैसे भी भाभी को इतने साल हो गए, उन्हें इस बात से दिक्कत नहीं, तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम तो नौकरी करती हो, अगर तुम्हारा कुछ खाने का मन करे तो बाहर खा पी लिया करो। ऐसी छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाना, खुद परेशान हो ना मुझे परेशान करो। उसकी मम्मी और दादी भी उसे समझाते हुए यही कहते, बेटा, 1-2 साल लग जाता है ससुराल में सामंजस्य बिठाते हुए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तू धीरज रख। मधु ने भी इन सब बातों को सुन सब्र कर लिया और सब तो फिर भी ठीक लगता, लेकिन अपनी सास की यह आदत उसे अच्छी नहीं लगती थी कि बहुओं के खाने पर तो रोक टोक और खुद अकेले में अपना मन चाहा बनाकर खा लेती। पहले तो उसे अपनी जेठानी की बातों पर यकीन न होता, लेकिन जब सासू माँ को उसने खुद अपनी आंखों से ऐसा करता देखा तो उसे भी यकीन करना पड़ा। बुरा तो बहुत लगता, लेकिन जब पति ही सुनने वाला ना हो तो किसी और से क्या कहे। समय बीतता गया और मधु प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी की शुरुआत में
उसका कुछ काम करने का मन न करता। रसोई में खाना बनाते हुए उसे कुछ चीजों में महक आती और उल्टी लग जाती। इस पर भी सास ताने देती कि काम न करने के 100 बहाने। अरे हमने भी बच्चे जने हैं, लेकिन हम इतने नाटक न करते थे। आम बातें हैं ये। काम करती रहेगी तो डिलीवरी आसानी से हो जाएगी, वरना पेट कटवाना फिर। यह बातें मधु के साथ साथ उसके पति को भी अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन दोनों ही बात आगे न बढ़े इसलिए चुप्पी साध जाते। संडे का दिन था। आज न जाने क्यों मधु का मन आटे का हलवा खाने का कर रहा था। उसने अपने पति को कहा तो वह हंसते हुए बोले, मैंने तो सुना था इस समय औरतों का खट्टा खाने का मन करता है और तुम मीठा खाने की बात कर रही हो। अब मन कर रहा है तो कर रहा है, इसमें मैं क्या बताऊं। मधु मुंह बनाते हुए बोली, ठीक है यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था, जाओ बना लो। मुझे भी बहुत दिन हो गए, दिन क्या साल हो गए आटे का हलवा खाए। मुझे तो आटे का हलवा बनाना नहीं आता। मधु मुंह लटकाते हुए बोली, भाभी बहुत अच्छा आटे का हलवा बनाती है, उनसे बनवा लो। मना नहीं करेंगी बहना, हलवा तो मैं बना दूंगी, लेकिन उसके लिए घी तुम्हें सासू माँ से मांगना होगा, और उनका तो तुम्हें पता ही है ना। जेठानी उसे समझाते हुए बोली, इस समय मम्मी मना करेंगी। मुझे तो नहीं लगता, तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो एक बार अपने मन की कर देख लो। मधु ने जैसे ही सासू माँ से अपने मन की बात कही, वह सुनते ही बिफर गई। क्या छोटी बहू, वैसे तो तुमसे काम नहीं हो रहा, खाना बनाते ही उल्टी आती हैं, फिर हलवा खाने का मन कैसे कर गया? उससे उल्टी नहीं आएगी, सब समझती हूँ मैं। आजकल की लड़कियों के चोचले, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, पर ऐसा चटोरापन कभी नहीं किया। सब जैसा खाते थे वैसा ही खाया। अगर अपनी कमाई का घमंड है तो अपनी गृहस्थी अलग बसा ले, तब अपने मन की करना। यहाँ तो सबके जैसा ही खाना पीना पड़ेगा। सुनकर मधु के आंसू आ गए। उसे अपनी मम्मी की बात याद आ गई थी कि सास दूसरी माँ होती है और उसे अपने मन की हर बात कहना। क्या माँ ऐसी होती है? वह जैसी ही मुड़ी, सामने उसका पति खड़ा था। माँ की तेज आवाज सुनकर आ गया था, क्या तू अपनी पत्नी की पैरवी करने आया है यहाँ? अपनी माँ का यह सवाल सुन उससे कोई जवाब देते न बना और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। लेकिन आज उसे अपनी माँ का व्यवहार वाकई बुरा लगा। उसे खुद पर भी गुस्सा आया। क्यों नहीं उसने कह दिया, माँ आप गलत हो। क्या बहुओं के खाने पीने पर इतनी बंदिश लगाना सही है? लेकिन अब सोचने से क्या फायदा, जब कहना था तब तो कहा नहीं। इन बातों को अभी 2-4 दिन ही हुए थे कि ऑफिस में मधु की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसने अपने पति को फोन किया तो वह उसे लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने वजह बीपी बताते हुए उसे आराम करने की सलाह दी। मधु इतनी जल्दी घर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसकी जेठानी 1 हफ्ते के लिए अपने मायके गई थी। उसके घर जाते ही पता था सासू माँ आराम तो क्या करने देंगी, उल्टे अपनी तबीयत सही न होने का बहाना कर कामों में लगा देंगी। लेकिन पति के इस आश्वासन से कि वह भी छुट्टी ले लेंगे, उसे कुछ तसल्ली मिली। उधर आज मौसम बड़ा सुहाना था, तो सुबह से ही मधु की सास का हलवा खाने का बड़ा मन कर रहा था, और आज उसे मौका मिल गया। दोनों बहुएं ही घर पर नहीं थी और पतिदेव भी काम से बाहर थे। मौके का फायदा उठा वह अपना मनपसंद आटे का हलवा बनाने लगी कि तभी जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज से उनका मन बैठ गया। दरवाजा खोलते ही सामने मधु वो बेटे को देख उनका चेहरा सफेद पड़ गया। सारे घर में हलवे की खुशबू फैली हुई थी। खुद को संभालते हुए वह बोली, तुम इतनी जल्दी कैसे? बेटे ने उन्हें सारी बात बताई। कहे वह मधु को सोफे पर बिठा पानी लेने रसोई में गया तो हलवा देखते हुए हैरानी से बोला, मम्मी आप हलवा बना रही थी? क्या करूं, बनाना पड़ा। आज तेरी बीवी खाने में इतनी मिर्ची डाल गई थी कि खाते ही पूरे शरीर में आग लग गई। पता नहीं जानबूझकर करके गई थी कि बुढ़िया दुखी हो, बस उस जलन को दूर करने के लिए हलवा बनाने बैठी थी। वरना तुझे तो पता है तेरी माँ जैसा सब खाते हैं वैसा ही खाती है, अलग से कोई चटोरापन नहीं करती बहू की तरह। मधु की सास सारा दोष मधु पर लगाते हुए बोली, बस करो माँ, सब्जी मैंने भी खाई थी, सब्जी में कोई मिर्ची नहीं थी। आपका मन था तो खा लिया, इसमें इतने बहाने बनाने की जरूरत क्या है? फिर क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मधु की सास दहाड़ते हुए बोली, मुझे नहीं पता माँ,
लेकिन इतना पता है कि 4 दिन पहले ही आपने मधु को इसी हलवे की वजह से कितनी बातें सुनाई थी। सुना है मैंने और देखा भी है कि गर्भवती स्त्री का घर वालों के साथ साथ बाहर वाले भी कितना ध्यान रखते हैं। मेरे ऑफिस में लेडीज इस अवस्था में उनका ध्यान रखने के साथ उनकी मनपसंद की खाने की चीजें भी बनाकर लाती हैं। और एक आप हो कि शादी के इतने महीनों में शायद ही मधु ने कोई फरमाइश की होगी और उस दिन पहली बार आपको अपना समझकर कुछ मांगा तो आपने गैरों की तरह उसे दुत्कार दिया और आज आपका मन किया तो अकेले बनाने बैठ गई और उसमें भी दोष मधु पर। सोचता रहा माँ को बुरा न लग जाए, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि मधु को भी बुरा लग सकता है। इस घर में मेरे पास तो माँ पिता भाई सब है, लेकिन मधु के पास तो यहाँ वो भी नहीं। जिसको माँ पिता माना वह सिर्फ नाम भर के, और पति वह कौन सा इन सबसे अलग है जो आज तक उसके मन की न समझ सका। मायके से पराई हो गई और ससुराल में किसी ने अपनाया ही नहीं। बताओ यह जाए तो जाए कहाँ। लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया माँ। आज से मैं बेटे के साथ साथ अपना पत्नी धर्म भी निभाऊंगा और आशा करता हूँ आप भी बहुओं को कम से कम घर के सदस्य का दर्जा तो जरूर दे। इसी में इस घर और हम सब की भलाई है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो माँ इस घर की नींव को दरकते देर न लगेगी। पहली बार मधु की सास ने बेटे को विद्रोही रूप में देखा था। शायद वह समझ गई थी कि अगर वह अब भी न संभली तो वह बहुओं की तो कभी बन न सकी और बेटों की नजरों में कमाई इज्जत भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, बेटे ने जो किया वो सही किया या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।